हेलो फ्रेंड। तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी स्टडी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो देखो फ्रेंड्स, हमारी यहाँ पे उत्तराखंडी जीएस की यहाँ पे रिवीजन क्लास यहाँ पे चल रही है, जिसमें आपको उत्तराखंड परीक्षा वाणी और बीएस नेगी से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन हमारी आज की वीडियो का, राज्य में हिंगला देवी मंदिर कहाँ स्थित है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, चंपावत। चंपावत में हिंगला देवी मंदिर है, ये आपको ध्यान रखना है, ये वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड में महिम वर्मा का संबंध किस खेल से है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, क्रिकेट। महिम वर्मा का संबंध क्रिकेट खेल से है, ये आपको ध्यान रखना है, सी वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गढ़वाल में बाबनी शब्द का अर्थ क्या है। तो देखो फ्रेंड्स, यह एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो गढ़वाल में बाबनी शब्द का अर्थ अकाल से है, ये आपको ध्यान रखना है, डी वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस गढ़वाल नरेश को सील का सागर कहा गया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, फतेह शाह। फतेह शाह को सील का सागर कहा गया है, ये आपको ध्यान रखना है, ये वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 1918 से 1923 ईस्वी में गिरजादत्त नैथानी ने किस पत्रिका का संपादन किया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पुरुषार्थ। तो पुरुषार्थ का संपादन किया था गिरजादत्त नैथानी ने, यह आपको ध्यान रखना है, वर्ष 1918 से वर्ष 1923 में। और पुरुषार्थ पत्रिका आपके किस जनपद से प्रकाशित होता था, ये होता था लैंसडाउन से, ये भी आपको ध्यान रखना है, पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस वर्ष समस्त बेनाम भूमि को संरक्षित वन घोषित किया गया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1893। 1893 में समस्त बेनाम भूमि को संरक्षित वन घोषित किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है, बी वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दुगल निट्ठा पर्यटक स्थल कहाँ स्थित है। तो दुगल निट्ठा पर्यटक स्थल ये आपके चोपता रुद्रप्रयाग में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है, सी वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, FL2 नीति का संबंध किससे है। तो देखो, यह भी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, यह भी किसी एग्जाम में पूछा गया था कि FL2 नीति का संबंध किससे है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, शराब नीति से। शराब नीति से संबंध है FL2 का, यह आपको ध्यान रखना है, सी वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पंचम राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो पंचम राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष इंदु कुमार पांडे हैं, ये आपको ध्यान रखना है, डी वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राज्य के पहले कार्बन न्यूट्रल चिड़ियाघर का शिलान्यास कहाँ किया गया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, हल्द्वानी नैनीताल में। हल्द्वानी नैनीताल में राज्य के पहले कार्बन न्यूट्रल चिड़ियाघर का शिलान्यास किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है, सी वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राज्य का नवीनतम नगर निगम कौन सा है। तो यह भी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, हाल ही में जहाँ पे पटवारी लेखपाल का एग्जाम हुआ था, उसमें भी पूछा गए थे कि राज्य में वर्तमान में कितने नगर निगम हैं। तो वर्तमान में राज्य में 9 नगर निगम है, ये आपको ध्यान रखना है। और नवा नगर निगम बनाया गया है श्रीनगर को, ये आपको ध्यान रखना है। और श्रीनगर को नगर निगम का दर्जा कब दिया गया था, ये दिया गया था वर्ष 2021 में, ये आपको ध्यान रखना है। वर्तमान में राज्य में 9 नगर निगम है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक सेर बराबर डैश ग्राम होता है। तो एक सेर बराबर डैश ग्राम ये होता है 500 ग्राम, ये आपको ध्यान रखना है। एक सेर बराबर 500 ग्राम यानी आधा केजी होता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो देखो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रही तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। किस तिथि को राज्य में प्रेरणा दिवस के रूप में घोषित किया गया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 12 अगस्त। 12 अगस्त को प्रेरणा दिवस मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, सी वाला इसका सही आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शारदा नहर का निर्माण किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, वर्ष 1920 में। वर्ष 1920 में शारदा नहर का निर्माण प्रारंभ हुआ, ये आपको ध्यान रखना है, ये वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देवभूमि पत्रिका का संपादन किस जिले से होता था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, चमोली। चमोली से देवभूमि पत्रिका का संपादन होता था, ये आपको ध्यान रखना है, डी वाले इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हैवल घाटी आंदोलन का संबंध किस जिले से होता है? तो हैवल घाटी आंदोलन का संबंध ये है टिहरी जनपद से, ये आपको ध्यान रखना है, ये वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड में ठुलखेल का क्या अर्थ है? तो देखो यह भी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, यह भी पूछा जा चुका है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पहाड़ी रामायण। उत्तराखंड में ठुलखेल का अर्थ पहाड़ी रामायण से, ये आपको ध्यान रखना है, बी वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस गुफा के शैल चित्रों में मनुष्य को त्रिशूल आकार में अंकित किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ग्वारखा गुफा। ग्वारखा गुफा के जो शैल चित्र हैं, यहाँ पे मनुष्य को त्रिशूल आकार में अंकित किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है, डी वाले इसका सही आंसर है। और ग्वारखा गुफा के किस जनपद में है? तो आपके चमोली जनपद में है, अलकनंदा नदी के तट पर, ये आपको ध्यान रखना है। और इस गुफा को खोजने का श्रेय जाता है राकेश भट्ट को, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मोर्फोलॉजी ऑफ कुनिंदा कोइंस नामक पुस्तक की रचना किसने की? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, राकेश भट्ट ने। राकेश भट्ट ने मोर्फोलॉजी ऑफ कुनिंदा कोइंस नामक पुस्तक की रचना की है, ये आपको ध्यान रखना है, ये वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस ताम्रपत्र में उद्यान के लिए वटक शब्द का प्रयोग किया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, तालेश्वर ताम्रपत्र में। तालेश्वर ताम्रपत्र में उद्यान के लिए वटक शब्द का प्रयोग किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है, ये वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बात कट्टी प्रथा का संबंध किस जनजाति से है? तो बात कट्टी का संबंध ये है थारू जनजाति से, ये आपको ध्यान रखना है, डी वाला इसका सही आंसर है। तो देखो जो इनमें यहाँ पे क्या होता है, जो शादी की डेट फिक्स होती है, तो इसको ये बात कट्टी होना कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और जो इनमें सगाई की रस्म होते हैं, सगाई की रस्म को ये अपना पराया कहते हैं। और जो शादी की डेट फिक्स होती है, तो इसे बात कट्टी होना कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और विधवा विवाह की प्रथा भी इनमें प्रचलित है। और विधवा विवाह में यहाँ पे इनकी जो बिरादरी में एक भोज दिया जाता है, इसे लठ भरवा भोज कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड में डोली सेवा की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो उत्तराखंड में डोली सेवा की शुरुआत ये होती है वर्ष 2012 में, ये आपको ध्यान रखना है, डी वाला इसका सही आंसर है। और डोली सेवा क्या है? तो ये चिकित्सा से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो डी वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में लक्ष्य सेन ने कौन सा पदक जीता? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप स्टार मार्क कर लीजिए, ये आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो इसका जो सही आंसर है ये है ऑप्शन ए, स्वर्ण पदक। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में लक्ष्य सेन ने स्वर्ण पदक जीता है, ये आपको ध्यान रखना है, ये वाला इसका सही आंसर है। और इनका संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध है बैडमिंटन से, ये भी आपको ध्यान रखना है। और यह किस जनपद के हैं? तो इनका संबंध है अल्मोड़ा जनपद से, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इंपॉर्टेंट यही है कि इन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है और इनका संबंध बैडमिंटन से है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एफआरआई स्थित वानिकी संग्रहालय के कितने अनुभाग हैं? तो एफआरआई आप लोग जानते हैं देहरादून में है और इसके जो संग्रहालय में है यह 6 भाग हैं, ये आपको ध्यान रखना है, सी वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यूके ट्रिपल एससी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो यूके ट्रिपल एससी की जो स्थापना हुई थी ये हुई थी 17 सितंबर 2014 को, ये आपको ध्यान रखना है, बी वाला इसका सही आंसर है। और आई थिंक यह क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा चुका है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बीसपुरिया गुफा का संबंध है। तो बीसपुरिया गुफा का संबंध ये है चक्राता देहरादून में, ये आपको ध्यान रखना है, ये वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सुमेरु गुफा का संबंध किस जिले से है। तो सुमेरु गुफा ये पिथौरागढ़ जनपद में है, ये आपको ध्यान रखना है, डी वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस वर्ष कॉमन पीकॉक को राज्य तितली घोषित किया गया। तो उत्तराखंड राज्य की जो राजकीय तितली है ये है कॉमन पीकॉक, ये आपको ध्यान रखना है, और इसे वर्ष 2016 में राज्य तितली घोषित किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है, सी वाला इसका सही आंसर है, वर्ष 2016 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कनकटा बैल बनाम भ्रष्टाचार आंदोलन का संबंध किस जिले से है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अल्मोड़ा। कनकटा बैल बनाम भ्रष्टाचार आंदोलन का संबंध अल्मोड़ा से है, ये आपको ध्यान रखना है, बी वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्वामी विवेकानंद जी ने उत्तराखंड की यात्रा कितनी बार की थी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 4 बार। 4 बार स्वामी विवेकानंद ने उत्तराखंड की यात्रा करी थी, ये आपको ध्यान रखना है, डी वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, टिहरी में सेम मुखेम मेला किस तिथि को लगता है। तो सेम मुखेम आपके टिहरी जनपद में है, और यहाँ पे जो मेला लगता है ये लगता है 26 नवंबर को, ये आपको ध्यान रखना है, बी वाला इसका सही आंसर है, 26 नवंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड में भकार शब्द का प्रयोग किसके लिए होता है। तो उत्तराखंड में भकार शब्द का प्रयोग ये होता है खाद्यान्न भंडारण के लिए, ये आपको ध्यान रखना है, सी वाला इसका सही आंसर है। और यह क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया था कि उत्तराखंड में भकार शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो ये किया जाता है खाद्यान्न भंडार के लिए, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अल्मोड़ा मुख्य डाकघर भवन ने किस वर्ष अपनी स्थापना के 100 वर्ष पूरे किए। तो अल्मोड़ा मुख्य डाकघर भवन की जो स्थापना हुई थी ये हुई थी वर्ष 1905 में, और इन्होंने वर्ष 2005 में इसके 100 वर्ष पूरे किए, ये आपको ध्यान रखना है, ये वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राज्य में वुडलैंड जलप्रपात कहाँ है। तो राज्य में वुडलैंड जलप्रपात नैनीताल जनपद में है, ये आपको ध्यान रखना है, ये वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नैना देवी हिमालयन बर्ड कंजर्वेशन की स्थापना किस वर्ष हुई। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, वर्ष 2015 में नैना देवी हिमालयन बर्ड कंजर्वेशन की स्थापना हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है, बी वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्वतंत्रता संग्राम में कुमाऊं का योगदान किसकी रचना है। तो स्वतंत्रता संग्राम में कुमाऊं का योगदान ये रचना है इंद्रसिंह नयाल की, ये आपको ध्यान रखना है, ये वाला इसका सही आंसर है, ये वाला इसके यहाँ पे राइट आंसर है, इंद्रसिंह नयाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पर्यावरण मित्र योजना की शुरुआत कब से हुई। तो पर्यावरण मित्र योजना की शुरुआत ये हुई थी 11 मार्च 2006 को, ये आपको ध्यान रखना है, सी वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और आज की वीडियो का हमारा अंतिम प्रश्न है, नल दमयंती ताल का आकार कैसा है। तो नल दमयंती ताल आपके नैनीताल जनपद में है, और इसका आकार पंचभुजाकार है, ये आपको ध्यान रखना है, सी वाला इसका सही आंसर है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।